देखो मैं गाड़ी गाड़ी होती है तो वही चलेगी मेरे साथ तो सर हमने ना सर बात करेंगे सर बोर्ड के लिए। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर ये बात बताएगा बोर्ड के लिए बात नहीं सर मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ सर, कोई बात बात तो बताएगा। मैं बोलो बोलो जो भी है। सर दीपक सर ने बोल दिया उनको सर चौक से बिल्कुल नहीं लिखना। ओए तू यार तू। फिर मैं समझा देता हूँ सर। हाँ, बोलो। सर ने बोला सर कि अगर हम लोगों को चौक से क्लास करनी है तो सर हम लोग ना नीचे वाले कमरे में या नीचे वाले इसके साइड में हाँ। कमरा है, तो हम वहाँ पे क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कौन सा? वही वाला छोटा सा जो है। हाँ, और एक यहाँ पे भी है इसके आगे ये गेट खोल ये वाला। हाँ। अच्छा हम यहाँ पे कर सकते लेकिन यहाँ पे तो कबाड़ा भर रखा है ना। अब सर वो तो मुझे अच्छा ठीक है ठीक है। सर आपको वहाँ में नहीं पता। लेकिन सर ने बस ये झगड़ा कराएगा भाई झगड़ा कर सर ने सर तू ये बोलते सर ने नहीं बोला था कि चौक से मैं नहीं मतलब हाथ साइड बाई वेट हाँ ये हो जाता है, पर ये कौन बोल रहा है कि उन्हें बिल्कुल नहीं लिखना चाहते थे? मैं बात खराब है क्या? कहते अच्छा ही लगता ये बोला था ना तेरे से झगड़े करा अबे न्यू लाया न्यू होता है। अच्छा सर ने नहीं बोलता मेरे को अच्छे लिखते चौक बोला नहीं तो बोल दे नहीं बोला अबे भाई ये अरे कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? तू भाई और सर ये सारे जन से पूछे जा रहा है सर हम बोर्ड चेंज करते अबे मैंने साढ़े 10 से पूछा शैतान देते तेरी पूछने की हिम्मत नहीं है ना इसलिए ये भाई मैंने तुमसे शशांक से मैं पूछ लूंगा। मैं नहीं पूछ चुका था सर वो तो डांट देते इसको मैं तो कह रहा सभी डांट देते हैं। कोई बात नहीं यार, ठीक है चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा, देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था? 400 डिग्री की एक 200 ग्राम की बॉल हमने 1 किलो आइस पे डाली, हमें बता सर कितनी आइस पिघलेगी? 0.2 kg 400 डिग्री और 1 किलो आइस पे एक 0 डिग्री इसका टेम्परेचर रहेगा। 0 डिग्री आइस पे। ठीक है 0 डिग्री आइस है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को स्पेसिफिकली दे रखी थी आइस सब कुछ दे रखा था, वो सारा डाटा दे रखा था। 450। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे मान लो कम टेम्परेचर वाला कौन 0 डिग्री पे आइस है और 1 kg यस सर। और मिला क्या रहे 400 डिग्री पे 0.2 0.2 यस सर। kg, ठीक है। मतलब हुआ क्या ना, पिछली क्लास में आए थे, क्यों नहीं आए? क्या हो गया था? अच्छा ओके, तो इससे छुट्टी कर ली क्यों? दर्द हो रहा था क्या? अच्छा, ज़रूरी होता है कि ये सब करना? अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो यार, ये पूछा था कि बर्फ के ऊपर एक क्या रख दिया, लोहे, हाँ गर्म बॉल रख दी लोहे की, तो पिघलने लग जाएगा। तो कितनी, क्या बोला था, कितनी बर्फ पिघलेगी? हाँ, तो देखो कहीं तो रुकेगा ना सिस्टम, टेम्परेचर कहीं तो आएगा ना। फाइनल टेम्परेचर कौन सा आएगा? फाइनल टेम्परेचर सोचो, फाइनल टेम्परेचर कौन सा आएगा? देखो यार दो चीज़ें मिल रही हैं, कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर, दोनों मिलेंगे तो कहाँ जाएगा टेम्परेचर? इनके मिड में आ जाएगा हमेशा। 200 मिड के आसपास, नहीं 200 पे कहाँ सर? जो भी है कहीं बीच में आएगा। तो पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है? टेम्परेचर फाइनल की रेंज बता दो जल्दी से, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके, से बड़ा और 400 से छोटा। हाँ ठीक है। ठीक है ये हो सकता है, लेकिन 0 हो सकता है क्या? नहीं 400 भी नहीं हो सकता। 400 हो सकता है? दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। सर गरम डालेंगे तो 0 कैसे हो जाएगा? नहीं मैं तुम्हें रेंज बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ कि जो फाइनल, जैसे कि मान लो T1 से T2, तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक इधर देखो, एक बर्फ की सिल्ली है, ठीक है, उसके ऊपर तुम उसको 0 डिग्री ले लो यार, 0 डिग्री बर्फ की सिल्ली, उसके ऊपर तुम क्या करो, एक बूंद गर्म पानी डाल दो 40-50 डिग्री,
क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा, जम जाएगी। क्या सर? बूंद जम जाएगी। हाँ नहीं जमेगी क्या? बर्फ़ की सिल्ली पे रखोगे तो या वो पूरी बूंद क्या बर्फ़ को पिघला देगी क्या? ऐसा हो सकता है? जम जाएगी। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? बस आया समझ में? यस सर। तो ऐसे टेम्परेचर में याद रखना कि जब भी दो चीज़ें मिलती हैं T1 से T2, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? हाँ और इक्वली T1 और T2 भी हो सकता है और उसके बीच में भी कहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये है रेंज। यस सर। तो अभी मान लेते हैं कि हमारा फाइनल टेम्परेचर क्या है? 200 अच्छा ठीक है। इन दोनों के बीच में है, ठीक है? तो ठीक है, इसको ले चलते हैं यहाँ तक, उसको ले चलते हैं वहाँ तक, देखते हैं आंसर क्या आता है। हाँ सर। इसको ले चलो, 0 डिग्री वाले को ले चलो उधर। यस सर। तो इससे मैं तुमको ना बहुत सारी चीज़ सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि बस आंसर निकालो, हाँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है। TF माइनस 0। तो ये जाएगा मास हाँ उस वाले टेम्परेचर। तो क्या होगा बताओ, इस बर्फ का क्या होगा, इसका क्या होगा? मेल्ट होगी। पहले मेल्ट होगी। क्यों भागी क्यों? तो नहीं पहले पहले वो जो बर्फ है वो मेल्ट होगी, मेल्ट। तो कितना मास है? 1 इंटू क्या बोलूँ फॉर्मूला, सी कहाँ से आ गया? मेल्ट में क्या लेते हैं? एल। एल क्या था? 3 हाँ यही था, ठीक है। प्लस फिर वो जो पिघला है, बर्फ पिघली है, वो जाएगी TF तक, M इंटू सी। सी अब तो पानी लेंगे, ऐसा होगा, हीट टोटल है ना, TF माइनस 0। बिल्कुल। पहले हुआ क्या? पहले जो बर्फ है वो पिघल गई, लेटेंट हीट। फिर वो जो पिघली हुई बर्फ है वो पानी, वो भी 1 किलो का ही तो होगा, वो जाएगा इस वाले टेम्परेचर पे MC डेल्टा T। तो C तो पानी का ही लेंगे। 450 है। नहीं नहीं, ये तो वाटर का है ना। अरे पानी का जा रहा है, पानी का है, पानी। ठीक है। अब ये पहुंच गया TF तक, इज इक्वल टू ये भी तो जाएगा यहाँ तक, दोनों की एनर्जी बराबर करनी है। तो M ये तो चलो बर्फ ही रहेगा, पिघलेगा नहीं कहीं। C कितना है? 450 इंटू डेल्टा T मतलब 400 माइनस, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यार जल्दी से, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 3.3, चलो इसको तो इतना रहने दो, प्लस 4200 TF तो 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 इंटू 400 माइनस, करो जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लो। 90 हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, इसका तो हो गया 90 और 90 10 की पावर 3 1 2 हाँ ठीक है। नहीं यार 3600 सर 0.2 से 10 से वो कट जाएगा 90 90 ये कट गया, हाँ तो बचेगा 90 90 आएगा। हाँ 90 इंटू 30, ठीक है, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा ये? माइनस 90 TF, ठीक है। इसको ऐड कर दो, इधर ले जाओ। तो 4290 यही होगा ना, 4290 TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? उसको उठा के दे लो, ये 0.36 इंटू 10 raised to power 5। 36 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 3.3 10 की पावर 5। ये तो नेगेटिव आ रहा है, अगर ये ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव आएगा। तो TF इज नेगेटिव। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? आ रहा नहीं आ रहा? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो इनके बीच में तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर? या तो वो 0 होगा या तो 400 होगा। क्या लगता है? 0 होना चाहिए। 0 होगा। नहीं तो तुम करके भी देख सकते हो, 400 भी कर। क्या 400 तक पहुंच रही है वो बर्फ? 400 करके देखा था सर, नहीं पहुंच पाएगी ना, उड़ जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये बर्फ कितना होना चाहिए टेम्परेचर इसका फाइनल? 0। अगर तुमने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यार, एक बर्फ का उसने ब्लॉक रखा है, ठीक है, उसके ऊपर उसने लोहे की बॉल डाल दी, यूट्यूब में देखा होगा, वो लेके आया उसमें डाल दी, थोड़ी देर में वो ठंडी पड़ जाती है और बर्फ भी बच जाती है। इसका मतलब क्या? सारी बॉल भी सब कुछ कितना पहुंच गया? 0 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। तो ये 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, या तो वो 400 पे पहुंचेगा। अगर लोहा ज़्यादा हुआ तो 400 पे पहुंच जाएगा, और बर्फ ज़्यादा हुई तो 0। ठीक है। तो इसे बीच में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वो कितना मास वास दे रखा है। अगर हमने मास इसका ले लिया होता 100 किलो, तो यहाँ पे डालते तुम 100 किलो, तब वो उससे बड़ा हो जाता। यस सर।
तब वो नहीं 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 ज़रूरी नहीं है ना, बीच में भी तो आ सकता था, क्या पता पॉजिटिव आ जाता। ये सारी बात मास की है, उसका मास कितना है, ठीक है। तो सर फिर तो हम इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगा लेंगे, मास अगर आयरन का ज़्यादा है बर्फ से तो 400 ले लेंगे टेम्परेचर, और अगर कम नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 100 किलो का होता तो टेम्परेचर क्या होता, यहाँ पे 100 डालते और तो क्या करते, 100 डाल के देखो कितना आएगा ये, 100 और एक्स्ट्रा डाल दो ना यहाँ पे, 36 इंटू 10 की और 5, तो ये क्यों आता पॉजिटिव आता, हाँ पॉजिटिव आता तो 36 इंटू 10 की और 5 माइनस 36 33 32.7 इंटू हाँ 10 की पावर 5, तो 4290 से डिवाइड कर दो 10 की पावर 5 अपॉन ये कितना आएगा, 3 जीरो कट गए तो 3 गए, 4 से या 5 से डिवाइड कर दो तो 5 है ना, 5 से तो 100 बढ़ा जाए 25 के आसपास आता है यार, 25 समथिंग 25 है कुछ आता है ऐसा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका मास थोड़ा ज़्यादा कम करने लग जाओगे ना, हो सकता है बीच में आ जाए, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा ऐसा, अभी क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 400 होगा, तो 400 भी नहीं होगा, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, 0 ही होगा। तो 0 फाइनल टेम्परेचर हो गया तो ठीक है यार, टेम्परेचर में पता चल गया ना। अब हमको वैसे बताना है कि कितनी बर्फ़ पिघलेगी। देखो इधर आ जाओ, अब इसको करने का क्या तरीका है, इधर जितनी ये जो लोहा है ये कुछ हीट देगा भाई, कितनी दे सकता है वो हीट, उसको 0 तक जाना है ना, इसको 0 तक ले चलो बस, ये तो 0 तक जा रहा है, इसको 0 तक ले चलो, m c डेल्टा टी 400 हो गया, 400 माइनस 0 0, इतनी वो मैक्सिमम हीट दे सकता है, इससे ज़्यादा तो देगा नहीं, वहाँ सिस्टम रुक जाएगा यार, फिर कहाँ से, हाँ इज इक्वल टू, फिर ये बर्फ़ पिघलेगी, पिघल रही है, तो मान लेते हैं कि m मास पिघल गया, वो कन्वर्ट हो रहा है जो मास, m इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर डिवाइड कर दो, हो गया काम, 0.109 kg ये आएगा। आ गया, ठीक है कर यही हाँ, क्या, यही आएगा अभी। ठीक है कितना है बताओ, 0.109 kg। 109 kg ये आ गया, तो इतना मास पिघल जाएगा, इतनी सी बर्फ पिघली, मतलब 100 ग्राम बर्फ पिघली है 1 किलो में से, 900 ग्राम तो बच गई। हाँ बोल। मैं सर रिसर्च तो नहीं सोच पाया था, मैंने बस ये सोचा था कि फाइनल पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री होगा, क्यों बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, देखो अगर ये होती ये होती अगर ये होता 100 ग्राम और वो होता 100 किलो, तब क्या होता, हाँ, तब तो सारी बर्फ भी पिघल जाती। पिघल जाती है। अब बर्फ यार पिघल के शायद उड़ भी सकती थी, हाँ, वेपराइज हो जाती। हो सकता पानी ना बचता, डिपेंड करता मास पे, ठीक है। ये है, तो यहाँ से ये निकल गया हमारा कि भाई फाइनल टेम्परेचर तो 0 ही होगा। ये समझ में आया 0 क्यों होगा, 400 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है जो कि पिघलने में ज़्यादा एनर्जी लेती है, और ये जो लोहा है ये, हाँ ये छोटा है और कम एनर्जी देगा, वो कितनी देगा, थोड़ी सी एनर्जी देगा, उतने में तो बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी, तो यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। लिख लो, ये किया था ऐसा कुछ, सर मैंने 400 डिग्री ले लिया, कोई बात सर मैंने बस ये देखा था कि मतलब बर्फ 0 डिग्री पे पिघलती है, ये सोचा था, और मुझे इतना पता था कि हाँ, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ था, तो मुझे ये पता था कि वो 0 पे आ जाएगा वो भी, तो बस मैंने ये सब मैंने नहीं किया। अच्छा एक्सपेरिमेंट देख के सोचा तुमने, एक्सपेरिमेंट मैंने देखा हुआ था, ये मेरी किस्मत थी, फिर सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया। नया टॉपिक पढ़ते हैं, कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र, तो वही तीनों आ जाते हैं ना उसमें। क्या है? अभी हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैलोरीमेट्री की, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितनी हीट गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी तेज ही हीट जा रही है, कितनी तेज, टाइम, रेट। जैसे कि मान लो कि गर्मियों में क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, ये कैसे गर्म होता है, धूप पड़ती है ऊपर, तो यहाँ पे अगर लोहे का होता
क्या टिन का बना होता कुछ, तो ज़्यादा गर्म होता, क्यों होता? तो जल्दी जल्दी हीट घुसती है अंदर। अब कंक्रीट का है तो धीरे धीरे घुसेगी, और मोटी दीवार कर दोगे तो और धीरे घुसेगी, तो ये रेट है, ठीक है। तो वही पढ़ रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि एक ऐसे मान लो, होता कैसे है ये मान लो एक दीवार है, इसकी कुछ थिकनेस है L, और ये कुछ एरिया है, हाँ A, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर है T1, मतलब दीवार के इस तरफ, और इस तरफ है T2। अब ये ज़्यादा मान लो ज़्यादा टेम्परेचर है, तो होगा क्या, यहाँ से हीट घुसेगी वहाँ जाएगी, ऐसे ये, तो कुछ हीट का रेट होगा, उसको बोलते हैं dQ/dt। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये एक लॉ है, फोरियर्स लॉ, तुम्हें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस फॉर्मूला याद रखो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र dQ/dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन ये है। हाँ बोलो। ये ए तो जो एरिया होगा, के क्या है? हाँ कांस्टेंट है, बताता हूँ क्या क्या है ये, लिख लो उसको। लिख लो कंडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स के देखे जाए तो तुम्हें ना इसको ध्यान से लगाना आना चाहिए बस। ये तो हो गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt, समझ गए ना, जैसे वो dx/dt करते थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते थे, वही है, डी डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं Q डॉट, Q डॉट का मतलब वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हर मटेरियल की, जैसे इलास्टिसिटी होती है, रेजिस्टिविटी, और क्या होती है डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ होती है ना, कोफिशिएंट होते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही हर मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिविटी होती है। लोहे की दीवार होगी तो अलग हीट फ्लो करेगा, कंक्रीट की होगी तो अलग होगा, ये सब। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, T1 T2 तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, T1 माइनस T2 इज टेम्परेचर डिफरेंस। L क्या है, थिकनेस। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ, अगर ये दीवार मोटी होती तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, L ज़्यादा। तो फिर dt थोड़ी ना आएगा, फिर तो डेल्टा टी आएगा ना, dt नहीं आना चाहिए। अरे रेट है भाई, वो क्यों नहीं आना चाहिए? सर ये इसलिए बोल रहे हैं कि दीवार मतलब टाइम ज्यादा लगेगा ना, छोटे से पीरियड में फिर हम नहीं देखेंगे ना, पूरी हीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है बताता हूँ, थिकनेस ऑफ वॉल, देखो ये पता है किसकी तरह है, करंट की तरह है, करंट। जैसे कि कोई रेजिस्टेंस है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे तो करंट भागता है, उस करंट को बोलते हैं ना, अब तुम पढ़ोगे अगले साल, क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, करंट पढ़ा गया 10th में। तो एक्चुअली वो नहीं होता, dQ/dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक्चुअली, बोलते हैं, तुमको तो पता है नहीं, तुमको चार्ज अपॉन टाइम पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये क्या चेंज हो जाएगा क्या, रेजिस्टेंस को मैं ज़्यादा कम कर दूंगा तो इसकी जगह कुछ और आ जाएगा क्या, नहीं, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही रहेगा, क्योंकि अंदर तक देखोगे ना तो रेजिस्टेंस के वो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उनका फ्लो है, तो वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। उसको डिफाइन करने के लिए तो यही है, उनकी वेलोसिटी कैसे बताओगे, dx/dt बताओगे कि नहीं। हाँ तो ऐसा थोड़ी होता कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा कम कर दो तो वो डेल्टा टी लिख देंगे, एवरेज कर सकते हो उसको, लेकिन ठीक है ये रेट है, ठीक है।
तुम ऐसा समझो कि यार दीवार गर्म है बहुत बाहर की तरफ, अंदर को हीट आ रही है, तो बीच बीच में भी तो आ रही होगी। ये पूरे करंट की तरह है कि पूरी दीवार में करंट है, ठीक है। हाँ, और क्या है, बस हो गया, लिख लो। कंडक्टिविटी की बताओ यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ, हाँ बोलो, बता दो जल्दी। SI यूनिट ऑफ थर्मल, जल्दी बता दो। सर एक मिनट, वन बाय L2 अपॉन वन अपॉन केल्विन, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा AT मतलब M1 एम्पेयर पर एम्पेयर पर सेकंड, अरे यूनिट यूनिट, हाँ एम्पेयर, पर सेकंड पर केल्विन, तो यानी पर एम्पेयर, कूलम, एम्पेयर सर कूलम पर सेकंड पर कूलम, केल्विन। कूलम कहाँ से आ गया इसमें? कूलम क्या चार्ज की वो क्या थी ऐसे ही, कहाँ है चार्ज? थर्मल जूल पर क्या बोल रहे हो भाई? कंफ्यूज कर दिया, तेरी बात क्या है ये क्या चीज़ है? ये सर हीट है, एनर्जी, हीट पर सेकंड, जूल पर सेकंड। हाँ बस, जूल पर सेकंड को वॉट भी बोलते हैं, पता है कि नहीं? हाँ, ये वॉट है, जूल अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम वॉट हो गया, ये वॉट। और ये देखो, ये मीटर स्क्वायर है एरिया, ये मीटर है, और ये तो केल्विन है, तो कुल मिला के हो जाएगा वॉट। अरे डायमेंशन थोड़ी पूछी है, हाँ सर मतलब उसके थ्रू आ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। हर मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिविटी होती है, उसकी भी टेबल होगी कहीं। हाँ ठीक है, ये बात है। अब जैसे कि तुमको और बताता हूँ कुछ, मान लो दो दीवारें आ गई, दो दीवारें, कभी कभी होता है ना, लकड़ी की दीवार भी है और साथ में कंक्रीट की भी है, प्लास्टर से चढ़ा दिया, टाइल लगा दी, तो एक लेयर बन जाती है। तुम इसको काट के देखोगे तो इसके अंदर ही एक होगा, वो क्या करते हैं, वो प्लास्टर करते हैं ना ईंट के ऊपर, वो होगी, उसकी लेयर होगी अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ, और बीच में कोई ईंट। ये तो बेसिक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या चिपका देते हैं, टाइल, टाइल की लेयर आ गई। कुछ लोग करते हैं लकड़ी चिपका दो, क्यों? उसमें कैसे करेंगे ये सब, क्योंकि अब तो कंडक्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग है, तो कैसे करोगे? मटेरियल के अलग अलग निकालेंगे। हाँ अलग अलग निकालेंगे। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इसको हम वैसे समझते हैं जैसे हमने करंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? करंट, कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V1 ले लो, V2 ले लो, यही होता है, और इसका रेजिस्टेंस R है, तो करंट क्या होगा? करंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, V1 माइनस V2, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। ये पढ़ा है कि नहीं? हाँ, ये भी वैसा ही है, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा, मतलब T2 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा अपने आप ही हीट भगने लग जाएगी। तो T1 माइनस T2 को ऐसे देखो, करंट की जगह क्या बह रहा है? हीट बह रही है, dq बाई dt करंट है, ठीक है, तो इसकी जगह लिख दो dq बाई dt, और T1 माइनस T2, और जो बच गया वो क्या हुआ नीचे की तरफ? रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस, बोलो? अरे ये क्या है, ये भी तो है, के थोड़ी है, ये पूरा जो बच गया, जो बच गया उसको नीचे लेगा ना, के ए को एल के नीचे ले जा सकते हैं, ये आ गया। तो अब ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलेंगे नहीं, उसको थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ? किरचॉफ्स लॉ सुना है क्या? किरचॉफ्स लॉ करंट वारंट में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस हो गया RT इज इक्वल टू L अपॉन KA। अब देखो, अब तुम्हारे पास दो तीन दीवारें हैं, ठीक है, ये हटा दूं, ये ठीक है।
मान लो, चलो मैं दीवार ऐसे बना देता हूँ, 1 2 2 ले लेते हैं, 2 बहुत है अभी, ठीक है। ये 2 दीवारें हैं, इसको ऐसे करो, ठीक है। ये ले लो तुम L1। अभी मान लेते हैं एरिया बराबर है, क्योंकि दीवार का आमतौर पे एरिया तो सेम ही रहेगा ना। जितनी एरिया पे ईंटें लगा रखी हैं उतने ही एरिया पे सीमेंट भी तो लगा रखा है, प्लस्तर। ये L1 और L2 दोनों का एरिया सेम, ए ले लो, इसका भी ये सब बराबर है। अब एक ये रेजिस्टेंस है, एक दीवार है, 2 दीवार है, तो 2 रेजिस्टेंस हो गए। और यहाँ से जो हीट फ्लो कर रही है, बताओ दोनों में अलग अलग होगी सेम होगी? बताओ सेम होगी ना क्यों होगी सेम? सर। हीट अच्छा नहीं, फ्लो तो अलग अलग होगा ना, रेट तो अलग अलग सर, रेट अलग होगा, हीट तो सेम। बोलो। सर दोनों का मटेरियल सेम है। मटेरियल अलग है? अलग है अलग अगर अलग मतलब फिर तो सर अलग ही होगा। क्यों होगी अलग? अच्छा ठीक है, तुमसे वैसे ही पूछ लेता हूँ। 2 रेजिस्टेंस है, R1 R2 अलग अलग है, यस सर। यहाँ पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बताओ दोनों में करंट सेम जाएगा, सेम जाएगा? सीरीज में। सिंपल। अब बताओ, सर एक बार आरटी फिर से समझा दीजिएगा। वह थर्मल रेजिस्टेंस है ये। L/Ka अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। मतलब एक ना कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, वैसे कुछ है नहीं कि इसका रेजिस्टेंस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है इसको हम क्वेश्चन करने के लिए इसको करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे समझ लो। करंट सेम है कि नहीं है दोनों में? अब इसमें बताओ, हीट सेम इसमें भी तो सेम होना चाहिए। करंट की तरह कौन है? रेट हीट ऑफ, हाँ रेट ऑफ हीट फ्लो, तो वो सेम रहेगा, तो दोनों में सेम है यार। तो ऐसे करके तुम लगा सकते हो दोनों का। अब लगाएं इक्वेशन, डी क्यू बाई डी टी क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पे करंट निकालने का क्या तरीका है? आई इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही तो बोल सकते हैं, टोटल R1 प्लस R2। ये सीरीज का है तो R1 प्लस R2, पैरेलल है तो कुछ और होती है। उतना इसमें घुसेंगे नहीं कि ये पैरेलल सीरीज ये कहते रहेंगे, वो सब नहीं है। मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? अरे T1 माइनस टी, ये T1 ले लो और ये T2 ले लो। T1 माइनस T2 अपॉन L1 के अपॉन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, R1 और R2, हाँ सर, तो इसका आ जाएगा R1 प्लस R2, अपॉन K1 तो L1 अपॉन K1A A हाँ प्लस L2 अपॉन, K2 बस हो गया, ये हो गया। ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा हम्म। रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, 2 दीवारें हो, 3 दीवारें हो, जितनी मर्जी हो, ठीक है ऐसे करके। दूसरा देखो, दूसरा ये हो गया कि अगर हमको ये निकालना है, ये वाला टेम्परेचर T, क्या ले लें उसको, T डैश, दोनों दीवारी के बीच में टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? सर पहले T1 से TF तक का लेंगे और सर फिर TF से T2 तक का, फिर सर इक्वेशन है। अरे दोनों दीवारों में हीट रेट तो सेम ही है, तो दोनों दीवारों की हीट रेट का फॉर्मूला लिख दो यार। इसमें भी हीट उतना ही है जो फ्लो है, तो इसमें कितना है हीट फ्लो? T1 माइनस T डैश अपॉन इसका रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1 A इज इक्वल टू दूसरे वाली दीवार की जो हीट रेट होगा वो भी सेम ही रहेगा, T डैश माइनस T2। अरे ज़्यादा माइनस कम, अरे ज़्यादा सही कम जा रही ना हीट, अपॉन L2 अपॉन K2A। ऐसे करके तुम क्या निकाल सकते हो? कुल मिला के तुमको ये याद रखना है, ये किया था कि नहीं किया था, बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे ही करके। करंट तो सेम है, वही किया है, ठीक है। हाँ लिख लो लिख लो, ये सब लिख लो, लिख लो, रेजिस्टेंस वाला भी बनाने हैं। सब बना लो, सब बना लो, कुछ मत छोड़ो, वरना तुम बाद में बोलोगे ये कहाँ से आ गया। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, तुम बाद में पढ़ोगे तो फिर यही बोलोगे। तुमको बल्कि जितना मैं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा लिखना चाहिए। कुछ कुछ मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो वो तुमको साइड में लिख लेना चाहिए, जितना हो सके लिख डालो।
एक ये तरीका हो गया, कौन सा, कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में हाँ तो पता नहीं कंडक्शन होता कैसे एक्चुअली में, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। दीवार है, दीवार के इधर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दीवार पे वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो क्या करेगा, बगल वाले मॉलिक्यूल को हिलाना शुरू कर देगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो बगल को करेगा, बगल ऐसे कर करके वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहेंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो ऐसे करके वहाँ पे वाला यहाँ पे जो होगा मॉलिक्यूल वो भी हिल जाएगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए टेम्परेचर कम होता रहता है, ठीक है। वो भी तो आगे को फ्लो कर जाएगा, अपने पास रखेगा नहीं। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, लिख लिए सब। मान लो कि एक गर्म आलू है, वो रखा हुआ है, ठीक है, ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सर हीट को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, हीट रिलीज कर देगा। कैसे, किसको देगा, सर वो एटमॉस्फेरिक मतलब जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में होगा वो गेन करेगा ना सर। नहीं, मैकेनिज्म कैसे होगा, हो क्या रहा होगा, ये अपनी हीट देगा ना किसी को, अपनी बॉडी के बाहर निकालेगा, बाहर कौन है, सर वो वेपर सराउंडिंग में धुआं। सर पार्टिकल सराउंडिंग। सर एक चीज मुझे नहीं पता, शायद गलत हो। हाँ बोलो। जैसे कि कोई भी चीज है उसके अंदर हीट है, उसके अंदर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा। हीट यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, हाई टेम्परेचर से। सर वो सर हाई टेम्परेचर विंड में करने हाँ, का वो थोड़ा हो गया। याद रखने का तरीका। हाँ बोलो। एटमॉस्फेयर का सर वो देखो इसके आसपास ये, अगर ये बॉडी गर्म है, आलू गर्म है, तो इसके आसपास की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। कंडक्शन सेम, इसके पास जो मॉलिक्यूल है, अरे वो भी तो फिर कंडक्शन से हीट लेंगे, तो लेकिन है तो हवा ना, हवा कहाँ जाएगी, गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर चली जाती है। क्यों जाती है ऊपर, क्यों जाती है, सर हल्की होगी बहुत ज़्यादा। हाँ डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगी, यहाँ पे खाली जगह बच जाएगी, और फिर यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी, ये हॉट एयर ऊपर चली गई, ये कोल्ड एयर आ गई। तो ये होता है कन्वेक्शन, कि फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब तुम इसी को इस पे फूंक मार दो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, हाँ क्योंकि अभी जो फ्लो हो रहा है हवा का वो इतना तेज़ नहीं हो रहा, धीरे धीरे होता है। और तुम फूंक मार दो, पंखा चला दो तो तेज़ हो जाएगा, या तो नलके के नीचे डाल दो, बहुत ही तेज हो जाएगा। 1 मिनट में आलू ठंडा, 1 मिनट नहीं 5 सेकंड में, 5 सेकंड में तो हो ही जाएगा। फूंक मार के इतना तेज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो पानी होता है उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल है भाई, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट लेंगे। गैस के मॉलिक्यूल डेंसिटी कम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसमें मॉलिक्यूल्स ही कम होंगे, तो क्या हीट लेंगे वो, ठीक है। कुल मिला के कितनी जल्दी जल्दी हीट निकल रही है उसमें से, ये वाली बात है। तो पानी जल्दी इसलिए ठंडा करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। एक बार थोड़ा सा हाँ क्या हुआ, बताओ भाई क्या बताया। हाँ बताता हूँ। जब हमारे इसके आलू जो हमारे आलू उसके बाहर जो एयर होगी, सराउंडिंग होगी, वहाँ पे थोड़ी एयर गर्म हो जाएगी, क्योंकि वो कंडक्शन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगी बाहर, फिर वो हॉट एयर जो होगी वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो Density कम है। मतलब बहुत कम डेंसिटी होती है उसकी, और जो कोल्ड एयर होगी वो उसके अंदर चली जाएगी। और ठंडा मतलब ठंडा करेगी उसे। ठंडा कर देगी मतलब। गर्म हवा ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना उधर, हाँ ठंडी हवा आ जाएगी साइड से, अच्छा ठीक
फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी। हाँ ठीक है। ऐसे चलता रहेगा मामला जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा नहीं हो जाता। ठीक है। और यही चीज़ जितनी जल्दी होगी, पंखा चल रहा है या फिर पानी बह रहा है, अगर तुम गिलास में पानी लेके उसमें आलू डाल दो तो वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी फ्लो नहीं कर रहा ना, मॉलिक्यूल्स इतनी तेज से ऊपर नहीं जा रहे, वो धीरे धीरे जाएंगे। समझ रहे? और अगर तुमने नलके के नीचे रख दिया तो मॉलिक्यूल्स, नए नए मॉलिक्यूल्स आएंगे और बहते जाएंगे, जल्दी जल्दी लेंगे ना। ठीक है। तो इसमें भी हीट ट्रांसफर हमला होता है, ऐसा तो कोर्स में नहीं तुम्हारे। इसको मान लो T1, इसको बाहर को मान लो T2, सराउंडिंग को। तो रेट ऑफ हीट फ्लो dQ/dt HA T1 माइनस T2। H क्या चीज़ है? हीट ट्रांसफर, एक कांस्टेंट है ये। किस पे डिपेंड करता है? इसी पे, कि पंखा चल रहा है कि क्या चल रहा है, हवा कैसे चल रही है, बॉडी कैसी है। ठीक है, ये सब शेप कैसी है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये तो सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कन्वेक्शन तुम बहुत जगह देखते हो। हमारी बॉडी है, गर्म है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ से भी हवा जा रही है भाई, गर्म हवा ऊपर जा रही है, सर से गर्म हवा ऊपर जा रही है। सर ऐसे होता है ना कि जब हम भी एक आलू की तरह हैं। नहीं सर, हाँ हाँ, हमारे ऊपर से निकल रही है हवा। तुम उसमें देखोगे ना, इंफ्रारेड कैमरा होता है, उसमें आदमी लाल सा दिखता है, वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस वजह से। और उसके ऊपर भी देखोगे तुम। हाँ, जब कोई हम जैसे गर्म पानी से बाहर आते हैं और एकदम से ठंडी हवा से आते हैं तो हाथ से हमारी धूल निकलती है। वो तो पानी इवेपोरेट हो रहा है। हाँ, नहीं सर, ये होता है। हाँ, नहीं, वही पानी evaporate हो रहा है। evaporate नहीं होता सर। नहीं तुम ठंडे से नहा लो, हाँ सर, तब आएगा पानी, उड़ेगा ना उड़ेगा। मैं ठंडे से नहाता हूँ और मुझे पता है बॉडी से निकलता है पानी। वो रीज़न बहुत सारे होते हैं यार। सर, बॉडी गर्म होती है हमारी, हाँ सर, फिर वो उसको इवेपोरेट करती है। तुम गर्म पानी से नहाओगे तो गर्म पानी से तो वैसे ही धुआं निकलता रहता है, तो वैसे ही निकलेगा। तो कई सारे रीज़न होते हैं। चाय बनाते हो उसमें से भी दिखता है ना, तो वही सेम चीज़ है। गर्म हवा दिख रही है, फॉग वगैरह। ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, सामान लाया था मैं तो यही समझाने के लिए। पानी लाओ, थोड़ा सा पानी, गुब्बारा, पानी ले आओ। आज तो पानी मैंने ज़्यादा नींद आ रही थी आज, पता नहीं क्यों मैच के साथ वासना बहुत तेज आ रही थी। एक बंदा रिकॉर्ड करना, कोई एक रिकॉर्ड करना, वो चल रहा है इस वर्टिकल कैमरे से। ये तो उसके लिए ना पूरा लेक्चर शॉर्ट। अगर सही बन गया तो ठीक है, देख लेंगे। ओ सॉरी सॉरी। सर UHD FHD में डिफरेंस क्या होता है? किसमें? UHD और FHD में, FHD UHD और फुल फुल HD फुल हाई डेफिनेशन। और UHD अल्ट्रा होगा कुछ? अल्ट्रा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ नहीं है, सब बराबर है। सर कोई नहीं, मैं अल्ट्रा बना देता हूँ। सब बराबर है यार। जिसमें ज़्यादा मेमोरी लग रही है वो ज़्यादा अच्छा है, ये समझ लो। ये हमारी गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे, ये रोड है और यहाँ जो घर बने हुए हैं वो, यहाँ पे कुत्ता भी रहता है गाड़ी का, उसके ऊपर वाला घर अंडरपास वाली लाइन से आते हैं। यहाँ पे एक सफेद रंग का घर नहीं है जिसमें हमारे गली में बिल्डिंग बने हैं, उसके नीचे तो 2 दुकानें हैं। इस साइड तो ईंट की दुकान है और फिलहाल मैं बता तो रहा था, ईंट निकलती है वहाँ से। हाँ, और उसके बराबर में कैफे खुला बड़ा। तो मैं तो चलना पड़ेगा तेरे को। अभी आके निकल क्यों नहीं जा रही? कुछ है आज माधव सामने अंदर बना दे, ऐसे बना दो, स्टार्ट कर दीजिए। तेरी तो कैमरा क्वालिटी बहुत गंदी अरे है यार। इसको कैमरा क्वालिटी गंदी है बे, क्या बंदा है माधव। इसको यहाँ से ये 1 1 1 पे कर लेना।
अबे सर को सर को भी तो दिखाना है भाई, सर को नहीं दिखाएगा तू? ऐसे करना। अरे वहाँ खड़े होके कर लो ना, उधर खड़े होके कर लेना। अभी रुक जाओ। अब वहाँ कौन है? तिवारी है। तिवारी जी करेंगे भाई। वैसे तिवारी तो ये भाई- कैमरे में टेबल नहीं आती ना, ये तो हाँ सर। चेंज कर सकते हैं इसको। वैसे एंगल नीचे कर देता हूँ, क्यों? भाई तिवारी को इग्नोर कर रहा है। ऐसा पंद्रह तो आई तो हाथ हिल जाता है। dq/dt इतना ही बहुत है। लो वे लो, पानी मिल गया। लो, दिक्कत है यहाँ पे टेम्परेचर पानी डाल दो इसमें। मेरी स्क्रीन में दिक्कत होगी, वो हर फोन की स्क्रीन में दिक्कत आती है। मेरे में तो नहीं आ रही। सबके थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसमें। है सर। अपनी तक बना सर एक देखो मैं समझा देता हूँ तुमको। देखो क्या हो रहा है, एक बैलून ले लिया और इसमें एक पाइप लगा दिया, हाँ सर। ऐसे करके थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अच्छा बनाओ। हाँ यार, बनाना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, स्टार्ट कर दो, वो सब बाद में देख लेंगे। हाँ कन्वर्ट। ठीक है, हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक बैलून ले लिया, उसमें पाइप लगा दिया, इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। बहुत है यार। ठीक है, अब इसको थोड़ा फुला देते हैं। कौन फुलाएगा बताओ? फुला देना। गिराओ, यहाँ से पकड़ के रखना। ठीक है, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ो और फुलाओ, फुलाओ। अबे फिर से वो अरे यार, इससे सर अरे इनका भी लोना है यार, अच्छा सबका लो। जहाँ जहाँ पे गुब्बारा जा रहा है उनका लो। अरे उसको पकड़ लो ना, बंद करो। वीडियो कट हो गई। अरे ऐड वो ऐड हो जाता अच्छा ठीक है, एक एक मिनट। बार फिर से बना दो। पानी बाहर हाँ, एक बार आप पानी डाल के पानी ये फिर सर फिर पानी निकाल कोई बात नहीं, मैं फुला देता हूँ ऐसे ही करके, हाँ सर ऐसे ऐसे ज़्यादा ठीक है। तिवारी यार फेफड़ों में जान गया तेरे। कर दिया तुमने शुरू? हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो उसमें हवा भर देता हूँ। थोड़ा सा पानी भर रखा है। इतना बहुत है, ठीक है। इसके लीवर इसके लीवर कराओ। गुड कर रहा है। ये लो, बैठ जाता है। यस सर। पानी दिख रहा है, पानी। अब आप इसके नीचे आग लगाओगे, वो फटेगा नहीं गुब्बारा। अब बताओ, तुम बताओ क्या होगा? सर नहीं फटेगा गुब्बारा। नहीं फटेगा? पर वो काला हो जाएगा नीचे से। सर मैं फटेगा नहीं। फटेगा नहीं, काला हो जाएगा नीचे से गुब्बारा, जहाँ 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 पे पानी है। देखा है इसका सर। reason कब ये है तक, मेरे पास। कब तक होगा ऐसा? पकड़ो। सर जब तक पानी में पूरा वेपराइज हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, करके देखते हैं। लेटेंट हीट का तिवारी माची चलेगी। भाई लेट दिन चलोगे, कुछ करोगे। यार ये लगाना था ना, चलो कोई बात नहीं। ये लगा देता हूँ मोमबत्ती। ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ ज़रा, इसको यहाँ खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे अरे रुक जा, रुक जा, पहले मोमबत्ती खड़ा कर देता हूँ ना। मोमबत्ती लगा देता हूँ यहाँ पे। कुछ नहीं है, मोमबत्ती खड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यार, इसको रख देते हैं इसके ऊपर जहाँ पे पानी है। हो सकता है फट जाए, तुम बताओ क्या होना चाहिए? सर जब तक पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा तब तक नहीं फटेगा। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है? रीज़न बता दो। सर रीजन ये है, पानी हाँ। जो वहाँ रखा हुआ है उसकी वजह से अभी जो आग जल रही है उस पे, हाँ, वो पहले पानी को टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मतलब वेपराइज होगा पहले। ये देखो काला हो गया। हाँ सर। अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा। हाँ अभी तो बहुत ही काला हो गया। सर इससे, लेकिन सर ये रबड़ पिघलती नहीं होगी फिर? तुम बताओ क्या हो रहा है ये? पानी है ना। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। सर ये पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हैं? चेंज ऑफ एक्सचेंज हो रहा है हीट का, मतलब जो ये हीट है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट। ये रबर क्यों नहीं कर रहा? सर क्योंकि इसकी भी सर रबर कर रहा है, नहीं कर रहा? यहाँ पे वो आ रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, या मतलब सर ऐसा हाँ, ये अंदर से जो काम कर रहा है सर पानी। सर पानी हाँ। वेपराइज हो रहा है। यहाँ कह पे रहा हूँ जो यार मैं क्या बकवास। रबड़ है इसका,
ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, हम्म जो हीट कंडक्ट कर रहा है, जहाँ अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और पानी पानी को हीट मिल रही है। सर वो ब्लैक ब्लैक ये देखो गर्म भी हो गया पानी यार, गर्म हो रहा है। ब्लैक मोशन भी दिखा दो सर वीडियो में। एक काम करते हैं, इसको भी काटो यार, ये तो गलती से गांठ मार दी इसमें। कैंची वैंची है, कुछ है काटने के लिए? कैंची तो नहीं है सर, रुक यार मैं देखूंगा। क्या बैग पता? में बदबू बदबू आ रही है? हाँ चलने की आ रही है, इसमें चलने की स्मेल आ रही है। भाई इतने सेंसिटिव नहीं होते भाई। अबे सेंसिटिव क्या है? ओए फट गया। अब बताओ क्या हुआ ये? सर वीडियो बंद कर दो। बंद करो यार। हो गया खत्म। अब बताओ। सर एक सेकंड हाँ ये अभी अभी वैसे मुझे लग रहा है कि ये ना आपसे आई तो मेरे थोड़ा सा उस बैग यार। तभी तो कम भरा था। ये लो, इसको साफ कर देते हैं। पानी डाल दो सर। बस हो गया, हो जाएगा, सूख जाएगा। क्या यार साफ है। अरे हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अरे तो आपका डेली में हुआ क्या? कल तक हो जाएगा, कल तक। हाँ बताओ भाई क्या हुआ है, क्या हुआ? कैसे फूट गया फिर बैलून? तुम तो बोल रहे थे उड़ जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना, नहीं एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर करते करते थोड़ा सा जो आग थी वो वहाँ से कांटेक्ट में आ गई जहाँ पे पानी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से फट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, पानी तो अगली से बार नहीं एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे हाँ, जिसमें ठीक थोड़ा ज़्यादा पानी होगा। हाँ ठीक है। हाँ और हंसेंगे नहीं। हाँ नहीं हंस लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मुझे